गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम अभिषेक बल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एनालिस्ट मास्टर चैनल में। तो हमारा वीडियो चालू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह व परामर्श करके अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। मैं या मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी सोचिए, ये हमारा अभी डेली चार्ट है, निफ्टी हमारे आपके आंखों के सामने है। और आप जैसे पता होगा कि आज इसने अच्छा खासा एक बेरिश दिन था। बहुत सारे उठने की कोशिश करी लेकिन उठ नहीं पाया। 880 का उसने सुबह में हाई बनाया, उसके बाद जो लगातार गिरती चली गई तो करीबन 730 742 तक चल के फिर जब शाम को बंद हुई 3:30 बजे तो 767 पे बंद हुआ ये। वैसे ही हाल कुछ है अपना बैंक निफ्टी का। तो उससे पहले थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए साहब, ये जो अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कल मैं जिसकी बात कर रहा था कि ये इन्वर्टेड हैमर, कोई बहुत सारे लोग इसको डोजी, इवनिंग स्टार डोजी वगैरह बोल रहे थे, लेकिन ये डोजी नहीं था। मैंने जैसे बोला था, ये ऊपर का जो कैंडल आप देख रहे हो ये इवनिंग स्टार है। तो ये इवनिंग स्टार के बाद जो है बेरिश कंटिन्यूएशन चालू होता है, तो ये बेरिश कंटिन्यूएशन बिल्कुल लिया है। और साहब देखिएगा कि इसके हिसाब से अब कल क्या होगा। कल का दिन मुझे जो लग रहा है इसके हिसाब से कि कल शायद हो सकता है कि हम गैप डाउन खुले, शायद हो सकता है कि उसके बाद हमारे मार्केट में रिकवरी आए, या ये भी हो सकता है कि हम गैप अप खुले और उसके बाद नीचे आए। तो अब देखिए, नीचे आए या ऊपर आए तो उसके बेसिस पे हमारा सपोर्ट या हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डेली चार्ट ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में अभी हुआ क्या है। तो देखिए, बैंक निफ्टी में जैसा मैं कह रहा था, अच्छा खासा बेरिशनेस है। पिछले कुछ दिनों से हम उसको देख रहे थे। कल थोड़ा सा हमें उम्मीद जगी थी, लेकिन आज फिर से उसने हमें निराश किया। और ये आज का ये जो कैंडल है, ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार कैंडल इसने बनाया है जो नीचे की तरफ ही रुख करता है। तो देखिए, ये अपना बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब थोड़ा सा हम निफ्टी की तरफ देखते हैं। तो देखिए साहब, निफ्टी ने जैसा कहा था कि निफ्टी आज सुबह खुलते ही आधे घंटे के अंदर ही जो है उसने डाउन मूव देना चालू कर दिया। ये मेरा जो इंडिकेटर है ईएमए क्रॉस कस्टम इंडिकेटर 926, सो 926 ने यहाँ पे स्टार मार्क दे दिया, जैसे रेड कलर में आप देख रहे हो। उसके बाद से ये लगातार गिरती चली गई। और जो हमारी जो ऑब्वियसली हमारी जो सोच थी कि हम कभी भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, तो हमने मार्केट को गिरने दिया और उसकी सतह टेस्ट करी। तो उसने देखा कि पहला जो है उसने सपोर्ट लिया 766 पे, जो हमारी एंटिसिपेशन भी थी। दूसरी बार भी उसने सपोर्ट लिया 766 पे, तो जो हमारी कंफर्मेशन होगी। तो उसके बाद जो उसने मूवमेंट ली, तो यहाँ पे हमने अपना एक लॉन्ग पोजीशन बनाया और वो लॉन्ग पोजीशन बखूबी हमें 60 पॉइंट आज देके गया। सो वी अर्नड 60 पॉइंट्स आउट ऑफ दिस। वी ऑब्वियसली डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डाउन मूव एज वी हैड टोल्ड यस्टरडे। और मार्केट बंद होते होते देखिए, आज के सपोर्ट जो है, सपोर्ट लाइन 767 पे ही वो क्लोज किया था। वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा जो बेरिशनेस है, बैंक निफ्टी में एक्चुअली स्पीकिंग कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। हाँ, आप कह सकते हो कि यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया बैंक निफ्टी को लेकर, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकनेस जो है वो हमें पता थी। तो ये बेसिकली वीकनेस क्यों आया था? देखिए, सेल ऑफ हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आज जैसे अगर आप कोई भी जो हैवी वेट्स है स्टॉक में, जैसे रिलायंस हो गया या फिर बजाज ट्विंस हो गए या फिर आप एचडीएफसी का कह लो, तो देखिए ये सारे जो स्टॉक्स, हैवी वेट्स जो स्टॉक्स होते हैं, वो सारे के सारे जो थे रेड में बंद हुए हैं। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली अदानी इज स्टिल अंडर प्रेशर एंड आई डोंट थिंक दिस प्रेशर इज गोइंग अवे एनीवेयर एनी टाइम सून। और सबसे अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, निफ्टी हमने देख ली, बैंक निफ्टी भी देख ली। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी यूएस की आज की इन्फ्लेशन के ऊपर क्या अल्टीमेटली फेड का निर्णय आता है। क्या फेड ईसीबी को फॉलो करेगी और अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो है वो वैसे ही रखेगा, डोविश स्टांस रखेगी, या फेड जो है अब अपनी बॉन्ड के ऊपर लगाम लगाएगी और इन्फ्लेशन को बढ़ने देगी? तो ये आज हमें पता चलेगा रात को, और उसके हिसाब से सब मूवमेंट होगी। उसका अच्छा खासा जो है हमें आज उसकी जो प्रतिक्रिया है वो हमें आईआईज की मार्केट में देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने देखिए, दोनों ने, वेदर इट इज एफआईज और डीआईज, दोनों ने आज जम के सेलिंग करी। तो आज करीबन 1700 करोड़ का मार्केट में सेलिंग हुआ है, which obviously it may not be a panic mode, but definitely something is on the cards। शायद ये लोग वेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा आए, शायद इन लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन का डेटा शायद अच्छा ही आने वाला है, तो माल को कम कीमत में कल फिर से खरीदना चालू करेंगे। या शायद इनको पता है कि फेड अभी एक रुख, अब सख्ती रुख अपनाएगा, तो उसके पहले ही
वो लोगों ने उन लोगों ने आज काफ़ी सारे सेलिंग कर दी। तो देखिए अदानी का केस, उसके बाद एफआईएस का गिरना, एफआईएस की स्ट्रॉन्ग सेलिंग करना और सेक्टोरल परफॉर्मेंस जो हर तरफ से न्यूज़ आ रही है वो सेक्टोरल परफॉर्मेंस कुछ अच्छी चीज़ नहीं होना। WIP इन्फ्लेशन इंडिया में 12.82% मंथ ऑन मंथ बेसिस में इंक्रीज हुआ है, ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो देखिए एज आई हैव टोल्ड व्हेन अदानी थिंग हैपेंड, एज आई टोल्ड दैट there are many more skeletons which are going to come out of the cupboard anytime soon. The only thing मैं आप सबको सलाह देता हूं कि देखिए मार्केट इन द लॉन्ग रन इज डेफिनेटली बुलिश। चाहे मार्केट यहां से 1500 पॉइंट गिर जाए, मैं फिर भी कह रहा हूं मार्केट इज स्टिल बुलिश। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो आपको कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी और आपके बाकी जो भी प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से अगर आप बात करो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन, इफ नॉट अ मेजर करेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स डाउन। दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज माई पर्सनल एक्सपेक्टेशन। बट बहरहाल मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये हाई वैल्यूड स्टॉक्स, वेदर इट इज अदानी और अदर स्टॉक्स आर देयर, जैसे मैंने कहा कि अदानी इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, देयर आर मेनी मोर सच हिडन जेम्स कह लो, जो आने वाले टाइम में वक्त आपको बताएगा। लेकिन आई एम जस्ट होपिंग आप यू आर नॉट लेफ्ट इन द बास्केट होल्डिंग लेमन्स। तो बेसिक मामला वही है, उस चीज को आपके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो चलिए ये आप जरा ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में हमारा माजरा क्या है। तो देखिए साहब, ऑप्शन चेन में सबसे पहले हम जरा निफ्टी के ऊपर रुख कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी जो है ये आज यहाँ पे अब अगर देखोगे तो निफ्टी में ऑलरेडी जो है वीकनेस दिख रही है। 6 लाख कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट में 4,72,000 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रेटिंग है, और जहां पे मैक्सिमम फाइटिंग अभी चल रही है वो आप फाइटिंग की जगह कह लो कि आपका मोटा मोटा जो है वो 15,800 है, जहां पे 70,000 71,000 कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ 37,000 पुट ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, और आज करीबन 12,000 पुट ऑप्शन जो है वो अनवुंड हुआ है। तो यहाँ से साफ लफ्जों में पता चल रहा है कि मार्केट की जो दिशा है वो नीचे की तरफ है। अब सवाल यह है कि यहाँ से हम क्या इसका हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए साहब, जो लेटेस्ट कॉल अनवाइंडिंग हुए, हालांकि बहुत छोटा सा है, वो 650 650 पे हुआ है, तो हम इसको अपना सपोर्ट नहीं मान सकते। हम सपोर्ट जो है 15,700 से ही मानेंगे, या आप कह लो 15,650 से भी हम इसको सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि 15,700 में भी कॉल पुट अनवाइंडिंग हुई है। बट बिकॉज 43,000 का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है अगेंस्ट 14,000, सो इट मे बी अ सेफ आइडिया टू कंसिडर 15,700 टू 15,850, जहां पे करीबन 41,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 850 इज योर ब्रैकेट फॉर टुमारो एक्सपायरी। अब देखिए, आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट, क्या मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं। 700 का जो सपोर्ट है वो टूट के 650 जा सकता है, लेकिन 850 का टूट के ऊपर 900 जाना लगभग मेरे हिसाब से नामुमकिन है। तो आपको 15,700 और 15,850 इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा, विथ द पॉसिबिलिटी दैट मार्केट कैन टंबल डाउन टू 650 एज वेल। वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में वीकनेस भर के आंखों के सामने है। ये अभी चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का जो है, यहाँ पे आपका करीबन 8 लाख जो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट सिर्फ 5 लाख पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, और इसकी जो मैक्सिमम फाइट हमें दिख रही है वो सिर्फ फाइट दिख रही है 35,000 पर, जहां पे ये मार्केट क्लोज हुआ है। तो अगर आप इसके बेसिस पे देखोगे तो मेरे ख्याल से 34,500 इज द सपोर्ट, और ऊपर की तरफ जो है वो 34,000 मेरे ख्याल से 35,200 35,300 35,500 तक सब जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स रेजिस्टेंस के तौर पे ही काम करेंगे। तो 34,500 टू 35,700। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड लिया। तो पहला ट्रेड हमने जैसे आज निफ्टी का लिया था, मैंने जैसे बताया आपको कि निफ्टी का हमने आज पहला ट्रेड लिया, उसमें हमें करीबन 60 पॉइंट मिले। दैट इज द ओनली ट्रेड इन ऑप्शंस दैट वी हैव टेकन। और स्टॉक्स में आज जैसे हमने कल बात करी थी कि मेटल जो है हमारे रडार में रहेगा, तो आज हमने मेटल और रियल्टी इस दोनों में हमने देखा। तो हमने मेटल में हिंडाल्को को जो है, हिंडाल्को को हमने शॉर्ट किया था आफ्टर दिस कैंडल वाज फॉर्म्ड, एंड इसको हमने शॉर्ट किया है करीबन 382 में, 383 में हमने इसको शॉर्ट किया था, और इसको हमने 380 में हमने इसको क्लोज किया था। यहाँ से 3 रुपए हमने लिए। उसके बाद शोभा डेवलपर करके ये जो रियल्टी कंपनी है, इसमें हमने अच्छा खासा आज हमने प्रॉफिट कमाया। देखिए साहब, मैं फिर से आप लोगों का जो डायरेक्शन है वहाँ पे ये मेरा स्टार इंडिकेटर के ऊपर मैं डालना चाहता हूँ, ये में क्रॉस 926
देखिए ये मार्केट खुलने के करीबन आधे घंटे से अंदर ही मुझे इसने डायरेक्शन दे दिया था कि सोभा डेवलपर्स जो है वो नीचे जाने वाली है। तो इसका हमने फिर क्या किया, इसका हमने कंफर्मेशन के लिए वेट किया, हमने इसको ऑब्जर्व किया। कंफर्मेशन आई कहां पे, ये वाले कैंडल में कंफर्मेशन आई। यहां पे इसने जब देखा कि यहां पे ये टप्पा खा रहा है, यहां पे ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहां पे सेल ऑफ आ रहा है बार बार, तो फिर इस रीजन से हमने इसको कंफर्म किया। जो कंफर्म करने के बाद लगभग 510 में हमने इसको सेलिंग किया और उसको जो है टोटल हमने दिन के एंड में 502 में उसको हमने आज पोजीशन निकाला। तो 8 रुपए हमने यहां से कमाए। तीसरा स्टॉक हमारा था बायोकॉन, फिर से ये फार्मा से था, इससे फिर से हमने इसको शॉर्ट किया और यहां पे भी साफ देखिए फिर से जैसा मेरा स्टार इंडिकेटर है उसके ऊपर मैं उसके बेसिस पे मैंने इसको यहां पे करीबन आप समझ लो कि 406 रुपए में हमने इसको शॉर्ट किया था और उसको हमने निकाला 404 रुपए। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमने 2 रुपए कमाए। तो ये हमारा आज का टॉप प्रोग्राम था। ऑल आवर स्टॉक्स पेड ऑफ और ऑप्शन का जो एक हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था दैट आल्सो पेड ऑफ टुडे। सो अब इसके बेसिस पे हम कल के लिए क्या निर्णय ले सकते हैं। तो देखिए साहब, अगर कल के बेसिस पे अगर मुझे निर्णय लेना है तो मुझे जो लग रहा है कि कल के हिसाब से आपका जो लेवल रहेगा वो 650 से 850 तक का रहेगा और 700 मोस्ट लाइकली जो है वो 700 से 865 रहेगा। वैसे ही जो बैंक निफ्टी है दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 34,000 एंड 35,500 और जो मोस्ट लाइकली है वो है 34,500 टू 35,500। और सेक्टर इन फोकस इज गोइंग टू बी बैंकिंग, एग्रो कमोडिटीज। एग्रो क्यों? क्योंकि आज 14,000 करोड़ की मंजूरी मिली है एग्रो प्रोडक्शन सब्सिडी की हिसाब से। तो कीप एन आई ऑन कंपनीज लाइक यूपीएल, कंपनीज लाइक गोदरेज एग्रोवेट या बाकी जो कंपनीज है, इनफैक्ट योर महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल्सो जो फैक्ट फार्म इक्विपमेंट में इन्वॉल्व है, तो वैसे कंपनी में भी आप जरा अपना ध्यान रखिएगा। खत्म करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ जो कल हमने फोरकास्ट किया था और आज जो रिजल्ट आया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब साहब जरा ध्यान दीजिएगा, मार्केट मैंने कल फोरकास्ट आपको क्या किया था कि 767 से 937 ये रहेगा और बिल्कुल जो देखिए आप जो मार्केट है, मार्केट ने 767 पे ही आज इसने सपोर्ट दिया। क्या ये कोइंसिडेंस है? देखिए फिर से। और बैंक निफ्टी ने मैंने बताया था 35,000 से 36,000 था, तो आज बिल्कुल 35,000 पे ही इसने सपोर्ट लिया। क्या ये कोइंसिडेंस है? वेल यस, ये कोइंसिडेंस है। कोई भी एनालिस्ट हो वो इतना एक्यूरेट नहीं बोल सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट हैज हैपेंड इज अ कोइंसिडेंस। आई जस्ट वांट टू अश्योर यू, बट एनालिसिस है, अपनी जगह पे है डेफिनेटली। और मैं गैम्बलिंग नहीं करता हूं, तो ये मेरा आपके सामने है। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपने लाइक किया है तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। और आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए सी यू टुमारो, बाय।